हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। सबसे पहले देखें, एक फार्मूला, जनरल फार्मूला है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा बराबर होती है नंबर ऑफ एटम्स अटैच प्लस लोन पेयर। चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, हमें अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है तो ये वाला फार्मूला हमें हेल्प कर सकता है। ठीक है जी। हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स और लोन पेयर का। लेकिन यहाँ हम सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं, तो हम सिर्फ कार्बन के बारे में ही देखेंगे। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता होता है। ठीक है जी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 2p2। इसके पास ना तो डी ऑर्बिटल होता है ना ही एफ ऑर्बिटल होता है। ठीक है जी। इसकी 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स पॉसिबल होती हैं, sp3 sp2 और sp। sp3 के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, sp2 के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है और sp के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। अब इसकी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले देखें, कार्बन जो होता है इसके पास कोई लॉन पेयर नहीं होता। ठीक है। तो अगर लॉन पेयर नहीं होता तो वो जो जनरल फार्मूला हमने अभी देखा था उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ एटम्स अटैच ही काउंट करेंगे हम कार्बन के साथ। ठीक है। अब सबसे पहले देखें sp3, उसमें जनरल एग्जांपल जो आती है वो अल्केन्स है, CnH2n+2। उसके बाद sp2 के अंदर देखें तो अल्कीन्स, CnH2n, कार्बोनिल कंपाउंड्स भी इसी के अंदर आते हैं। sp के अंदर देखें तो अल्काइंस, CnH2n-2, और साइनाइड ग्रुप जो है वो भी इसी के अंदर ही आता है। सबसे पहले देखें सॉल्व्ड एग्जांपल में CH4 की मिसाल। ठीक है जी। यहाँ कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कार्बन की है वो sp3 है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इसकी जो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बनती है 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, मतलब इसमें भी 4 एटम हैं कार्बन के साथ जुड़े हुए, तो ये भी sp3 होगी। उसके बाद देखें इसमें, अगर यहाँ देखें तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, 4 एटम यहाँ भी हैं, तो ये भी sp3 होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं sp2 के ऊपर, C2H4। ठीक है। यहाँ कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, एक एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, 3 हो गया। 3 एटम का मतलब है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगी। उसके बाद इसमें देखें, इसमें कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ भी 3 एटम हैं, तो इसमें भी sp2 ही होगी। उसके बाद इस एग्जाम्पल में देखें, अगर हम इस कार्बन की देखें तो क्या बनती है जी, एक हाइड्रोजन एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, 3 हैं तो sp2। अगर हम इस कार्बन की देखें, 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, 4 हैं तो sp3। कार्बन नंबर 1 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, कार्बन नंबर 2 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। अगर हम sp की एग्जांपल देखें तो C2H2, कार्बन के साथ एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, इसकी जो बनती है 2 एटम हैं तो sp। ठीक है। इस कार्बन की भी यही है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तो इसकी भी sp। उसके बाद देखें हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, 2 एटम हैं तो sp। उसके बाद अगला का देखें, ये एक एग्जांपल है जिसमें कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन के साथ, एक एक ऑक्सीजन एटम, दूसरा भी ऑक्सीजन एटम, 2 एटम हैं, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसके अंदर क्या है जी, डबल बॉन्ड मौजूद हैं। ठीक है जी। ये आपके पास एक बिल्कुल ईजीएस्ट वे के अंदर हम कार्बन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन इस फार्मूले के ज़रिए से फाइंड आउट कर सकते हैं।